हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेशर्स गाइड। और रिसेंटली 12th के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और गाइस बहुत सारे 12th स्टूडेंट जो है उनका आईटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि जिनका ये कन्फ्यूजन है आईटी में तो एंट्री करना है, बट कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन सी डिग्री करके आसानी से आईटी में एंट्री कर सकते हैं, राइट। अगर सेम कन्फ्यूजन आपका भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो एंड तक देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन डेफिनेटली कम हो जाएगा और आप आसानी से डिसीजन ले सकते हो कि मुझे आईटी में कैसे एंट्री करनी चाहिए, राइट। गाइज, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, रिसेंटली 12th के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मतलब 12 पास आउट है कि उनका डिसीजन ऑलरेडी फिक्स्ड होता है कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है, मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे जो भी फील्ड में जाना है। तो उनका डिसीजन ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, मतलब मोर देन 50% स्टूडेंट का। बट जो 50 मतलब जो भी रिमेनिंग स्टूडेंट है तो उनका क्या होता है कि मार्क्स के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है, राइट। सो अगर मुझे कम मार्क्स आए तो मैं ये करूंगा, ज़्यादा मार्क्स आए तो मैं वो करूंगा, राइट। तो अभी रिसेंटली मतलब 12th का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है आईटी की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, राइट। पेरेंट्स भी उनकी मतलब पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व है। पेरेंट्स का भी मतलब अट्रैक्शन ये है कि आईटी में आसानी से जॉब लग सकता है, या फिर आईटी कोर्स करने, आईटी डिग्री करने के बाद अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो जल्दी से जल्दी आपको जॉब लग सकता है, राइट। पैकेजेस भी अच्छे हैं, वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है, रिमोट वर्किंग है, हाइब्रिड मोड है, राइट। सो ये सब की वजह से जो है पेरेंट्स का और स्टूडेंट का जो भी अट्रैक्शन है आईटी की तरफ ज़्यादा है, राइट। रीजन ये है कि कौन सी डिग्री आपको करनी चाहिए, राइट। गाइज, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं, मतलब अगर 12th पास आउट रिसेंटली जो भी लोग हुए हैं तो कौन लोग हैं जो आईटी में एंट्री कर सकते हो, आईटी में डिग्री को एडमिशन ले सकते हैं, राइट। और कौन सी मतलब अगर आप आर्ट्स करके आए हो तो कौन सी डिग्री आपके लिए है, अगर कॉमर्स करके आए हो तो कौन सी डिग्री कर सकते हो, साइंस साइंस करके आए हो तो कौन सी डिग्री आप कर सकते हो, राइट। गाइज, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो तो भी आप आईटी डिग्री कर सकते हो, राइट। और आसानी से आईटी में एंट्री कर सकते हो, राइट। आईटी में एंट्री इज नॉट अ मैटर, राइट। आईटी में अगर आपको नॉन आईटी डिग्री भी है आपके पास और आपके पास स्किल सेट है तो भी आप आईटी में एंट्री कर सकते हो, राइट। बट अगर आप आईटी डिग्री लेके अगर जाते हो आईटी इंडस्ट्री में तो ये आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होता है, राइट। सो जो भी मतलब बेस है वो आपका मतलब बेस जो है वो आपका पक्का होता है, तो आप आसानी से एंट्री कर सकते हो, राइट। बट अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए मतलब बेस्ट ऑप्शन है कि आप बीसीए करो। बीसीए करने के बाद अगर आपको चाहिए तो एमसीए कर सकते हो, मास्टर डिग्री, या फिर बीसीए के बेसिस पे भी आपको आईटी में जॉब लग सकता है, राइट। सो अगर आपने कॉमर्स किया है तो आपको अगेन आपके पास बीसीए ऑप्शन है, क्योंकि या फिर आप क्या कर सकते हो, बीबीए आईटी भी कर सकते हो, राइट। वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो वो करके आप क्या कर सकते हो, एमसीए या फिर बीबीए, उसके बाद एमबीए कर सकते हो, राइट। सो ये ऑप्शंस आपके पास है। ये ऑप्शंस है कि जो आईटी डिग्री करके आपको आईटी में लेके जा सकते हैं, राइट। उसके बाद बीएससी आईटी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है गाइस, कि बीएससी करके आप बीएससी आईटी करके वहाँ पे मतलब बीएससी आईटी में भी कुछ स्पेसिफिक आईटी रिलेटेड कोर्सेस, मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट सीख के क्या कर सकते हैं, आपका बेस तो उसमें बन जाता है। उसके बाद कुछ कोर्सेज करके आप आईटी में एंट्री कर सकते हो, राइट। सो अभी जो आईटी का मार्केट है मतलब रिसेंटली, तो आईटी में डिग्री की कुछ भी वैल्यू नहीं है गाइज। जो भी है मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि डिग्री इज डजेंट मैटर। बट अगर आपके पास आईटी बैकग्राउंड से डिग्री है, जैसे बीसीए है, बीसीएस है, बीएससी कंप्यूटर है, एमएससी है, एमसीए है, एमएससी कंप्यूटर है, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से एंट्री कर सकते हो। मतलब क्या है कि वो बेस है कि उनको पता है कि इसके पास क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज मतलब होता है, जो भी सी प्लस प्लस जावा का नॉलेज होता है, तो वो बेस्ट नॉलेज उसके पास होता है, तो इसलिए वो प्रेफरेंस देते हैं। बट अभी तो वो नहीं चल रहा है। अभी तो डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आसानी से आप आईटी में एंट्री कर सकते हो, राइट। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो गाइस तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इंजीनियरिंग करो, बीई करो, राइट। बीई में ब्रांचेस है जैसे कि सीएस और आईटी। सीएस और आईटी करो आप तो आप आसानी से आईटी में एंट्री कर सकते हो, राइट। बट अभी आईटी मतलब रिसेंटली मैंने जैसे बोला कि कोई भी आईटी में एंट्री कर सकता है, मैकेनिकल हो, सिविल हो, ईएनटीसी हो, तो कोई भी आईटी में एंट्री कर सकता है। बट अगर आपका एम है कि आपको आईटी में ही आना है तो वो स्पेसिफिक डिग्री करो, तो बाद में आपको इश्यूज नहीं होंगे। बट जो मैकेनिकल या फिर सिविल वो ब्रांच से
अगर आईटी में जो लोग आ रहे हैं तो उनका वो डिसीजंस उनको लगा था कि मैं सिविल में करूंगा, मैं मैकेनिकल में करूंगा, बट उनको ऑप्शंस बहुत अच्छे दिखे मतलब आईटी में, या फिर वो एक कोर्स करके आईटी में अगर आसानी से एंट्री कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, राइट। बहुत अच्छे पैकेजेस भी है, तो उस मतलब उस वजह से वो लोग जो है मैकेनिकल सिविल जो लोग हैं तो वो आईटी में एंट्री कर चुके हैं, राइट। सो अगर आपका फिक्स है तो आप इंजीनियरिंग करके आ सकते हो। साइंस के लोगों के लिए फिर बीसीएस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे लोग हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होता इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग पढ़ाना, जो पेरेंट्स है तो वो क्या करते हैं, बीसीएस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज गाइस, राइट। तो बीसीएस करके भी आप क्या कर सकते हो, आईटी में एंट्री कर सकते हो, राइट। तो ओवरऑल जो है मतलब अगर आपका कोई भी मतलब अगर आप ट्वेल्थ में डिग्री सॉरी ट्वेल्थ में जो भी किया है आपने, मतलब साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तो आप आईटी में आसानी से एंट्री कर सकते हो। मतलब जिसका डिसीजन भी नहीं हुआ है गाइस, अगर आपका डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। तो आप डिग्री ले लो, राइट, उसमें फिर स्किल सेट सीखो तो आसानी से आप आईटी में एंट्री कर सकते हो, राइट। इट्स वेरी इजी गाइस, ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी होता है। सो उसके बाद ये तो हो गया रिलेटेड टू द डिग्री, कौन सी डिग्री आप कर सकते हो, राइट, कौन से बैकग्राउंड से आके आप कर सकते हो। दूसरी चीज है कि जब आप डिग्री कर रहे हो तो कौन से ऐसे ऑप्शंस है, कौन से ऐसी चीजें हैं कि जो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो चीजें करके आप जल्दी से जल्दी मतलब जैसे डिग्री आपकी फिनिश होती है तो आप जॉब ले सकते हो। तो आप बोलोगे कि बहुत सारे लोगों का ये मतलब जो ट्वेल्थ में लोग हैं, मतलब जो ट्वेल्थ के बाद जो डिग्री को एडमिशन लेने वाले लोग हैं, तो बोलते हैं कि मतलब जो फॉर एग्जांपल फार्मेसी करके बहुत लोग हैं अभी घर पे बैठे हैं, या फिर इंजीनियरिंग करके बहुत लोग अभी घर पे बैठे हैं, बीसीए करके लोग घर पे हैं, बीसीएस करके घर पे है। तो ये क्या होता है गाइस, उन्होंने खाली एडमिशन रखा है, मतलब वो एडमिशन करते हैं ऐसे ही, बट उसके बाद उसमें कुछ सीखते कुछ भी नहीं है, या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर उन्होंने जो भी मतलब जब डिग्री चलती है तो डिग्री के टाइम पे उन्होंने जो भी मतलब मिस्टेक्स की है तो वो मिस्टेक किसी को नहीं पता होते, या फिर वो किसी को नहीं बताते कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, राइट। खाली बोलते हैं कि मैंने ये डिग्री की है बट स्टिल मुझे जॉब नहीं लगा है, राइट। तो ऐसे मत करो, अगर ऐसे डिग्री आप कर रहे हो तो आप कोई भी डिग्री करोगे तो आपको रिजल्ट उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा, राइट। अगर आपको डिग्री करनी है तो 100% देके अगर आपको डिग्री करनी है तो 100% देके आपको डिग्री करनी पड़ेगी, राइट। तो कोई भी डिग्री करो, बीसीए करो, बीसीएस करो, इंजीनियरिंग करो, तो भी आपको जॉब लग सकता है गाइस, ठीक है। तो जब डिग्री कर रहे हो तो कौन सी चीजें हैं जो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसे आपका डिग्री स्टार्ट होता है गाइज, डू वन थिंग कि आप स्टार्टअप कंपनी क्या होती है, मिड लेवल कंपनी क्या होती है, फिर उसके बाद सर्च करो कि कौन से लोकेशन पे कंपनीज है। लेट्स से पुणे में कौन से लोकेशन पे आईटी कंपनीज है, मुंबई में कौन से लोकेशन पे है, कौन सी कंपनीज है। तो फिर दूसरी चीज क्या कर सकते हो, जो रिसेंटली आईटी में जॉब कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट रहो कि क्या होता है आईटी इंडस्ट्री में, कैसे प्रोजेक्ट्स होती है। तो उसकी अपडेट अगर आपको मिलती रहती है, राइट, उसकी अपडेट अगर आपको मिले तो आप क्या कर सकते हो, मतलब उस पर वर्कआउट कर सकते हो। और जैसे डिग्री फिनिश होती है तो जैसे मतलब जैसे आपकी डिग्री फिनिश होती है तो आप आसानी से जॉब ले सकते हो, राइट। तो उसके लिए आपको कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप तो पुणे में नहीं आ सकते, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं से डिग्री कर रहे हो, राइट, पुणे से नहीं कर रहे हो, तो पुणे से अगर आपको कनेक्ट रहना है, पुणे में क्या चल रहा है, आईटी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो आपको किसी ना किसी के साथ तो कनेक्ट तो रहना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, आसानी से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट। तो वो एक एक चीज है कि आप कर सकते हो। उसके बाद टेक्निकल स्किल कैसे बढ़ाए, जो भी आप डिग्री कर रहे हो उसमें जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब C++, जावा, पाइथन, जो भी टेक्निकल स्किल आपको पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिकल करो। थेरोटिकल आईटी फील्ड में कोई काम नहीं आता है, आपका प्रैक्टिकल ही आपके काम में आएगा। तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करो और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो वो स्किल सेट सीखो। दूसरी चीज़ है, स्किल सेट बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। सारे कोर्सेज भी है ऑनलाइन, वो कोर्सेज भी आप कर सकते हो, राइट। वैसे आपकी स्किल सेट बढ़ाओ। जैसे आपकी डिग्री फिनिश होती है, जैसे कैंपस ड्राइव होता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, जल्दी से जल्दी आसानी से जॉब ले सकते हो, राइट। और जो मेन चीज़ है गाइस कि आपका कॉलेज सिलेक्शन, जैसे मैंने पहले बोला कि आप खाली डिग्री करो, कौन सा भी कॉलेज होने दो, कॉलेज से मतलब कंपनीज को कुछ मतलब उसमें से मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि आप ये कॉलेज से हो तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, अगर आप वो कॉलेज से हो तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट ये कब डिपेंड होता है पता है क्या, ये डिपेंड होता है कि आप जब कैंपस ड्राइव से जाते हो, मतलब आप
जब आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है तो आप क्या देखो कि वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन होते हैं क्या, कौन सी कंपनीज वहाँ पे आती है, राइट, कौन से लोग अभी तक कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं, राइट, उनके साथ कनेक्ट करो। तो वो बेसिस पे आप क्या कर सकते, कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा कॉलेज सिलेक्शन के लिए दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं होता है, राइट। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल मतलब जो भी है आपके इश्यूज, उसके बेसिस पे भी आप कॉलेज सेलेक्ट करो और उसमें से बेस्ट कौन सा कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो वो डेफिनेटली वो बेस्ट से बेस्ट आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। और ये भी चीज़ है कि कॉलेज जो सेलेक्ट करते हो तो ये भी बहुत बढ़िया, मतलब ये भी चीज़ है, कॉलेज पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है कि आपका सिलेक्शन मार्केट में कैसे होगा, आपका सिलेक्शन आईटी में कैसे होगा, राइट। बहुत सारे ऐसे आईटी स्टूडेंट हैं कि मतलब क्या है कि उनका अगर कैंपस सिलेक्शन हो जाता है तो आसानी से वो आईटी में एंट्री करते हैं। अगर ऑफ कैंपस में अगर आप जाते हो तो बहुत सारे इश्यूज आपको आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने होते हैं, जल्दी जॉब नहीं लगता है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कि 2-2 साल से पास आउट है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर जॉब और दे आर नॉट एबल टू लैंड ऑन देयर ड्रीम जॉब, राइट। तो उसके लिए आप प्रिकॉशंस ले लो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग से शुरू से आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो, राइट। गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो डिसीजन है वो आसानी से आप ले सकते हो क्या नहीं, या फिर आपका कंफ्यूजन है वो कम हुआ कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, right? So guys, if you wanted to connect with me, if you want more information about the IT industry, if you want more information about the courses, okay, about the degree, okay, just connect with me। मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा नंबर शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।